पाठ 6 वन देवी और राजा। यह एक कहानी है, तो चलो इस कहानी को पढ़ते हैं। हिमालय की तलहटी में एक राजा राज्य करता था। एक बार उसके मन में विचार आया कि वह एक ऐसा महल बनाए जैसा आज तक किसी ने न देखा हो। उसने निश्चय किया कि वह ऐसा महल बनाएगा जो केवल एक ही स्तंभ मतलब खंभा, एक ही स्तंभ पर टिका हो, और यह स्तंभ उसके राज्य के सबसे विशाल वृक्ष से बनाया जाएगा। विशाल मतलब सबसे बड़े वृक्ष से बनाया जाएगा। हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में अनेक विशाल वृक्ष होते हैं। चीड़, बांस, देवदार। इनमें देवदार के वृक्ष सबसे ऊंचे, सुगंधित और मजबूत होते हैं। देवदार का अर्थ है देवताओं का वृक्ष। राजा ने प्रधानमंत्री को बुलाकर कहा, लकड़हारों से कहिए कि वे जंगल के सबसे ऊंचे और विशाल देवदार के वृक्ष को काट कर ले आए। नन्ही राजकुमारी बोली, पिताजी, देवदार पवित्र वृक्ष है। इसकी लकड़ी से तो केवल मंदिर बनाए जाते हैं। राजा बोला, यह तो और भी अच्छी बात है। मेरा महल भी मंदिर जैसा महिमावान बनेगा। प्रधानमंत्री ने पर्वतों से देवदार वृक्ष लाने के लिए अनेक लोगों को भेजा। वे लोग कुछ दिन बाद लौट आए। उन्होंने कहा, महाराज, पर्वतों पर बहुत बड़े बड़े देवदार वृक्ष हैं, परंतु उतने बड़े वृक्षों को इतनी दूर तक खींच कर ला पाना संभव नहीं है। राजा ने राजकुमार से कहा, अपने घुड़सवारों को लेकर जाओ और घोड़ों से वृक्ष को खींचवा कर यहाँ ले आओ। राजकुमार कुछ दिनों में ही घोड़ों के साथ वापस आ गया। उसने कहा, महाराज, वे वृक्ष इतने विशाल हैं कि हमारे घोड़े उन्हें 1 इंच भी नहीं हिला पाएंगे। राजा ने कहा, ठीक है, अब तुम हाथियों को लेकर जाओ और वृक्ष को लेकर आओ। हाथी ऊंचे नीचे पर्वतों पर चढ़ नहीं पाए और राजा के कारिंदे वापस आ गए। राजा को बहुत क्रोध आया। वह बोला, यदि पर्वतों से देवदार का वृक्ष नहीं लाया जा सकता तो मैदान में तो कोई ऐसा ही विशाल वृक्ष होगा। ऐसा वृक्ष ढूंढकर 7 दिन में यहाँ लाया जाए। राजा के कारिंदों को महल के निकट ही एक वृक्ष मिल गया। आसपास के गांव के लोग सदियों से इस वृक्ष की पूजा करते थे। वह वृक्ष दिव्य, मजबूत और विशाल था। उस वृक्ष पर वन देवी का वास था। गांव के लोगों को जब यह बात ज्ञात हुआ, मतलब पता चला कि राजा ने उस वृक्ष को काटकर उससे अपने महल का स्तंभ बनाने का निर्णय कर लिया है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे फूल मालाएं लेकर उस वृक्ष के पास आए। उन्होंने दीपक जलाकर वृक्ष के चारों ओर रख दिए और उसकी शाखाओं में मालाएं लटका दी। तब वे वेदनापूर्ण स्वर में गीत गाने लगे। अपने गीत में उन्होंने वन देवी को राजा का निर्णय बताया और उनसे राजा के निर्णय के लिए क्षमा मांगी। वन देवी ने लोगों की पुकार सुनी। शीघ्र ही वृक्ष की पत्तियां सरसराने लगी और उसकी ऊपर की शाखाएं नीचे झुक आईं। लोगों को ज्ञात हो गया कि वन देवी ने उनकी बात सुन ली है। वे अपने अपने घरों को लौट गए। उस रात राजा अपने महल में निद्रामग्न था, मतलब सोया हुआ था। अचानक उसके स्वप्न में चमकते हरे पत्ते के परिधान में लिपटी एक दिव्य मूर्ति प्रकट हुई। पत्तियों की सरसराहट जैसी मधुर आवाज में उस देवी ने राजा से कहा, हे राजन, मैं देवदार के वृक्ष की देवी हूँ। लोगों का कहना है कि आप वह वृक्ष काटना चाहते हैं। मेरी विनती है कि आप यह विचार त्याग दें
राजा ने कहा, हे देवी, मैं तो वृक्ष को काटने का निश्चय कर चुका हूँ। मेरे निकट के क्षेत्र में तुम्हारा वृक्ष ही सबसे विशाल है और महल के स्तंभ के रूप में काम आ सकता है। वन देवी ने फिर कहा, राजन, विचार कीजिए। सैकड़ों वर्षों से लोग मेरी पूजा करते आ रहे हैं। मैंने सदैव लोगों का कल्याण किया है। मुझ पर पक्षी बसेरा बनाते हैं। मैं यात्रियों को शीतल छाया देती हूँ। वन्य प्राणी मेरे तने से अपने शरीर को खुजलाकर आराम देते हैं। मेरे नीचे हजारों लताएं पनपती हैं। मैं मिट्टी को कटने से रोकती हूँ। बच्चे मेरे आसपास खेलते हैं। वन से आती हुई स्त्रियां पल भर मेरी छाया में ठहरकर विश्राम करती हैं। वृक्ष को काटने से इन सभी को कष्ट होगा। राजा ने कहा, हे ममतामयी वन देवी, आपका कथन पूर्णतया सत्य है, मगर मैं क्या करूं? मैं आपके वृक्ष को काटने का निश्चय कर चुका हूं और अब निश्चय को बदल नहीं सकता। वन देवी ने अपना सिर झुका लिया और दुखी स्वर में बोली, हे राजन, यदि तुम्हारा यही निश्चय है तो मेरी एक विनती सुन लो। मेरे शरीर को 3 हिस्सों में काटकर गिराना। सबसे पहले मेरे हरे भरे मुकुट और जैसे शीर्ष को काटना, मतलब सबसे ऊपर की शाखाओं को। तब मेरे शाखाओं वाले मध्य भाग को गिराना। सर्वाधिक सुदृढ़ और मजबूत आधार को सबसे अंत में काटना है। यही मेरी प्रार्थना है। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, हे वनदेवी, आपकी प्रार्थना बड़ी विचित्र है। आप मृत्यु का कष्ट 3 बार क्यों भोगना चाहती हैं? वन देवी ने कहा, राजन, कारण स्पष्ट है। मेरे नीचे भूमि पर सैकड़ों देवदार के पौधे उग आए हैं। यदि मुझे एक ही बार में काट कर गिराएंगे तो मेरे भार से यह सभी पौधे नष्ट हो जाएंगे। यदि मुझे 3 बार में थोड़ा थोड़ा करके काटोगे तो संभवतः कुछ पौधे बच जाएं, जो बड़े होकर फिर से लोगों के काम आएंगे। क्या तुम्हें यह प्रार्थना स्वीकार है? देवी, आपकी प्रार्थना मुझे स्वीकार है, राजा ने कहा। देवी स्वप्न में विलीन हो गई। दूसरे दिन राजा ने अपने परिवारजनों, मंत्रियों, दरबारियों और जनता को बुलाकर कहा, अब मेरे महल का स्तंभ देवदार के तने के स्थान पर पत्थर का बनेगा। वृक्ष पर एक महान आत्मा रहती है जो सदा लोगों की भलाई का कार्य करती है। वृक्ष को नहीं काटा जाएगा। राजा ने अपने महल पत्थर के स्तंभ का बनवाया। उसके चारों ओर सुंदर बाग लगवाया, जिसमें बहुत से वृक्ष और फूल पौधे थे। बच्चे और बड़े बूढ़े इस बाग में आते, वृक्षों की शीतल छाया में बैठते। बच्चे वहाँ खेला करते। राजा की तरह अन्य लोगों ने भी लकड़ी के से मकान बनाना बंद कर दिया। अब वे भी पत्थरों के मकान बनाने लगे। जंगल में वृक्ष अपनी विशाल भुजाएं फैलाकर लोगों को छाया और जीवनदायिनी हवा प्रदान करते रहे। इसको रस्किन बांड ने लिखा है। देहरादून में जन्मे रस्किन बांड ने बच्चों के लिए अनेक कहानियाँ लिखी हैं। तो चलो अब कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं। पहला शब्द है विशाल। विशाल का अर्थ होता है बहुत बड़ा। अगला शब्द है महिमावान। महिमावान का अर्थ होता है जिसका दूर दूर तक नाम व मान सम्मान हो। अगला शब्द है कारिंदे। कारिंदे का अर्थ होता है मातहत या सेवक। अगला शब्द है दिव्य। दिव्य का अर्थ होता है अलौकिक, भव्य या अति सुंदर। अगला शब्द है निर्णय। निर्णय का अर्थ होता है फैसला। अगला शब्द है वेदनापूर्ण। वेदनापूर्ण का मतलब होता है दर्द और दुख से भरा हुआ। अगला शब्द है सरसराना। सरसराना का मतलब होता है हिलना या चलना। अगला शब्द है शाखा। शाखा का अर्थ होता है टहनी या तना। अगला शब्द है निद्रामग्न। निद्रामग्न का अर्थ होता है गहरी नींद में। अगला शब्द है परिधान। परिधान का अर्थ होता है पोशाक
या वस्त्र। अगला शब्द है त्याग। त्याग का अर्थ होता है छोड़ देगा, छोड़ देना। अगला शब्द है कल्याण। कल्याण का अर्थ होता है उपकार या भला। अगला शब्द है बसेरा। बसेरा का अर्थ होता है रहने का स्थान या बसने का स्थान। अगला शब्द है लताएं। लताएं का अर्थ होता है वनस्पति, घास या छोटे छोटे पौधे। अगला शब्द है पनपती। पनपती का अर्थ होता है उगती या जन्म लेती। अगला शब्द है कथन। कथन का अर्थ होता है कहना। अगला शब्द है पूर्णतया। पूर्णतया का अर्थ होता है पूरी तरीके से या पूरी तरह से। अगला शब्द है सुदृढ़। सुदृढ़ का अर्थ होता है मजबूत। अगला शब्द है संभवतः। संभवतः का अर्थ होता है शायद। अगला शब्द है शीतल। शीतल का अर्थ होता है ठंडी। अगला शब्द है जीवनदायिनी। जीवनदायिनी का अर्थ होता है जीवन जीने के योग्य। अगला शब्द है दरबारी। दरबारी का अर्थ होता है राजा की सभा में उपस्थित होने वाले लोग। अगला शब्द है भुजा। भुजा का अर्थ होता है हाथ। अगला शब्द है विलीन। विलीन का अर्थ होता है गायब हो जाना या छिप जाना। चलिए आगे देखते हैं शब्दों का खेल। पहला है निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा, सर्वनाम, शब्द, विशेषण एवं क्रिया को ढूंढकर लिखो। तो संज्ञा है हिमालय और तलहटी और राजा, और दूसरे में है राजकुमारी, पिता, देवदार, वृक्ष, महल, स्तंभ, तना, पत्थर, ये सभी संज्ञा है। सर्वनाम है मेरे और विशेषण है पवित्र। अगला है क्रिया। क्रिया है राज करना, था, बोली, है, बनेगा, यह सब क्रिया है। अब दूसरा है वीर सिपाही देश की रक्षा करते हैं। ऊपर लिखे गए वाक्य में वीर शब्द सिपाही की विशेषता बता रहा है। ऐसे शब्द विशेषण कहलाते हैं। नीचे लिखे गए वाक्यों में विशेषण छांटो। तो क है तुम बहुत मीठा बोलते हो, तो मीठा उसकी विशेषता है। ख है सफ़ेद कपड़े सुंदर लगते हैं, तो सफ़ेद कपड़े की विशेषता है। ग है कविता अच्छी लड़की है, तो अच्छी उसकी विशेषता है। घ है कड़ी मेहनत रंग लाती है, तो कड़ी मेहनत ही उसकी विशेषता है। अगला है धरती गोल है, तो धरती की विशेषता गोल है, तो गोल विशेषण है। अब तीसरा है इन वाक्यों को पढ़ो। तो सोचते सोचते उसे नींद आ गई, चलते चलते वह थक गया, पढ़ते पढ़ते कब रात बीत गई उसे पता ही नहीं चल पाया। अब तुम भी ये वाक्य बनाओ जिनमें नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग हो। तो पहला शब्द है गाते गाते, तो वह मंच पर गाते गाते रोने लगा। दूसरा शब्द है हंसते हंसते, तो रमेश हंसते हंसते गिर गया। तीसरा शब्द है खेलते खेलते, राकेश खेलते खेलते शाम कर दिया। अगला शब्द है रोते रोते, संध्या रोते रोते सो गई। चौथा है इन वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। तो क है हिमालय तलहटी में एक राजा राज्य करती थी। यह गलत शब्द है, गलत वाक्य है। इस वाक्य को सही करते हैं। तो हिमालय की तलहटी में एक राजा राज्य करता था। अब ख है उसके स्वप्न में एक दिव्य मूर्ति प्रकट हुआ, तो यह भी वाक्य गलत है। सही वाक्य है उसके स्वप्न में एक दिव्य मूर्ति प्रकट हुई। अब ग है मेरी विनती है कि आप यह विचार त्याग दें।
मेरा विनती है कि आप यह विचार त्याग दें। तो यह गलत वाक्य है। तो सही वाक्य है, मेरी विनती है कि आप यह विचार त्याग दें। अब घ है, वृक्ष को नहीं काटी जाएगी। यह गलत वाक्य है। सही वाक्य है, वृक्ष को नहीं काटा जाएगा। आगे है बोध प्रश्न। पहला है उत्तर दो। तो क है, राजा किस प्रकार का महल बनाना चाहता था? तो राजा ऐसा महल बनाना चाहता था जैसा पहले कभी किसी ने न देखा हो। दूसरा है, राजा ने अपने प्रधानमंत्री को क्या आज्ञा दी? तो राजा ने अपने प्रधानमंत्री को आज्ञा दी कि लकड़हारों के द्वारा जंगल के ऊंचे विशाल देवदार के वृक्ष को काटकर लाया जाए। ग है, राजकुमारी ने राजा से क्या कहा? तो राजकुमारी ने राजा से कहा कि पिताजी, देवदार पवित्र वृक्ष है, इससे मंदिर बनाए जाते हैं। घ है, गांव के लोगों ने राजा का निर्णय ज्ञात होने पर क्या किया? तो गांव के लोगों ने राजा का निर्णय ज्ञात होने पर देवदार के वृक्ष के चारों ओर दीपक जलाकर, माला टांगकर वेदनापूर्ण स्वर में गीत गाने लगे। अंग है, वन देवी ने स्वप्न में राजा से क्या निवेदन किया? तो वन देवी ने स्वप्न में राजा से निवेदन किया कि वृक्ष काटने का विचार मन से त्याग दें। च है, वन देवी ने वृक्ष को 3 बार में काटने को क्यों कहा? तो वन देवी ने वृक्ष को 3 बार में काटने को इसलिए कहा ताकि उसके नीचे छोटे पौधों को ज़्यादा हानि न हो। 6 है, वन देवी के अंतिम निवेदन से राजा पर क्या प्रभाव पड़ा? तो वन देवी के अंतिम निवेदन से राजा पर यह प्रभाव पड़ा कि राजा देवदार की लकड़ियों की जगह पत्थर के महल बनाने का सोचा। अब दूसरा है, सही विकल्प चुनो। तो गांव के लोग देवदार वृक्ष की पूजा करते थे क्योंकि, अब पहला है, क्योंकि वह बहुत विशाल था। दूसरा है, उस पर वन देवी का निवास था। तीसरा है, राजा ने उन्हें ऐसा आदेश दिया था। तो इसमें दूसरा सही है, उस पर वन देवी का निवास था। अब ख है, वन देवी राजा के स्वप्न में प्रकट हुई क्योंकि पहला है, वह राजा से भेंट करना चाहती थी। दूसरा है, वह राजा से बदला लेना चाहती थी। तीसरा है, वह राजा को वृक्ष काटने से रोकना चाहती थी। तो इसमें तीसरा सही है, वन देवी राजा के स्वप्न में प्रकट हुई क्योंकि वह राजा को वृक्ष काटने से रोकना चाहती थी। अब ग है, राजा के फैसला बदल लेने का अन्य व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो पहला है, उन्होंने भी अपने मकान पत्थरों से बनवाए। दूसरा है, उन्होंने राजा के आदेश मानना छोड़ दिया। अब तीसरा है, उन्होंने अपने मकान नष्ट कर दिए। तो इसमें पहला सही है, राजा के फैसला बदल लेने का अन्य व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उसका प्रभाव यह पड़ा कि उन्होंने भी अपने मकान पत्थरों से बनवाए। तीसरा है, सोचो और बताओ। तो क है, क्या यह वास्तविक कहानी है? तुम क्या समझते हो? अपने उत्तर का कारण भी दो। तो इसका उत्तर है हाँ, यह वास्तविक घटना है, क्योंकि खुद को दुख देकर अपने बच्चों का भला सोचना ऐसा सिर्फ देवी माँ और माता ही कर सकती है। ख है, क्या इस कहानी का अंत किसी दूसरे प्रकार से भी हो सकता है? कैसे? तो हाँ, दूसरे प्रकार से भी अंत हो सकता है। राजा को वन देवी से माफ़ी मांगना चाहिए, राज्य के लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए और वन की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। अब ग है, कहानी के किस अनुच्छेद ने तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों? तो कहानी के सबसे प्रभावित करने वाला अनुच्छेद जिसमें वन देवी छोटे छोटे पौधों को बचाने के लिए निवेदन कर रही हैं। अब घ है, क्या इस कहानी का
और भी कोई शीर्षक हो सकता है? तो इस कहानी का शीर्षक वन देवी की उदारता और देवदार का वृक्ष यह भी हो सकता है। तुम्हारी कलम से। तो पहला है, पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? इस विषय पर अपने विचार लिखो। नीचे दिए गए संकेतों की मदद ले सकते हो। तो मनुष्यों के लिए जो है वृक्ष फल देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं, लकड़ी देते हैं, वस्त्र देते हैं, कागज़ बनता है उससे, दवा बनती है, जड़ी बूटियाँ होती हैं, फूल होते हैं और जीव जंतुओं के लिए आश्रय होता है जहाँ उसके छाँव में वो सब बैठते हैं और उनके लिए भोजन मिलता है, छाया होती है, उससे ठंडक होती है। अब करने की बारी। अपने विद्यालय के पुस्तकालय से रस्किन बॉन्ड की हिंदी में अनुदित अन्य कथाएं, अन्य कहानियाँ पढ़ो। अपने विद्यालय या गांव मोहल्ले पास पड़ोस में वृक्ष लगाओ। नीचे दिया है, इसे भी जानो। जहाँ जंगल है वहाँ पानी है, साफ हवा है, सुंदरता है और संपन्नता भी है। मतलब सभी कुछ उपस्थित है, सब कुछ वहाँ होता है। गांव वाले जंगल से प्यार नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? सुख दुख में वही उनके काम आता है, उसी से गांव स्वर्ग जैसा बनता है। वहाँ पे हवाएं शुद्ध मिलती हैं जिससे इंसान, कोई भी पशु पक्षी या मानव शुद्ध हवाओं से अपनी सांस को ले सकता है। कुछ लोग गांव से जंगल का रिश्ता तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन अब महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान सब सजग हो चुके हैं। गढ़वाल का चिपको आंदोलन इसकी मिसाल है, जहां महिलाएं और बच्चे यह कहते हुए पेड़ों से चिपक गए कि बिना हमें काटे पेड़ नहीं काट सकोगे। मजदूर कुल्हाड़ी ही नहीं चला सके क्योंकि कटने वाले पेड़ के तने से गांववासी लिपट गए जाते थे। इसीलिए पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। अगर वृक्ष नहीं होंगे तो हमारा जीवन भी संकट में आ जाएगा और हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवाएं नहीं मिलेंगी, फूल फल नहीं मिलेंगे, ठंडी छाया नहीं मिलेगी और वृक्षों से वस्त्र बनते हैं, कागज़ बनते हैं, तो वह भी नहीं मिलेगा। और जंगलों में बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो जड़ी बूटी दवाओं में भी उपयोग में आते हैं और जीव जंतुओं के लिए वृक्षों से ही भोजन का प्रबंध होता है और उसकी ही छाया में वह आश्रय लेते हैं, विश्राम करते हैं। सभी जीव जंतु पेड़ पर जो है पेड़ पर पक्षी वास करते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं और रात्रि में उसी पर विश्राम करते हैं। इसलिए पेड़ को हमें बचाना चाहिए।